कक्षा 10 के बच्चों के लिए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से आगे है आपका श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन के लाभ, यानी इसके संयोजन के क्या लाभ हैं, पार्श्व क्रम के जो लाभ होते हैं वो इससे पता चलेगा। नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परपथ टूट जाता है, अर्थात श्रेणी क्रम में एक अवयव का कनेक्शन जब टूट जाता है या जल जाता है तो पूरा परपथ बेकार हो जाता है, आगे की लाइन नहीं चलती है, इसलिए कोई भी अवयव काम नहीं करता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है, ऐसा श्रेणी क्रम में नहीं होता, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कम होता है। अगला, पार्श्व क्रम में कोई एक अवयव खराब हो जाता है तो परपथ में लगे अन्य अवयव में धारा का प्रवाह होता रहता है। कहने का मतलब पार्श्व क्रम इसलिए अच्छा होता है कि एक कोई अवयव खराब हो जाए या कोई बल्ब खराब हो जाता है तो आगे की धारा निरंतर चलती रहती है, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता, इसलिए पार्श्व क्रम अच्छा होता है। अब है अगला, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि विद्युत परपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे ही धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। ऊर्जा को हम H से प्रकट कर लेते हैं, H बराबर शक्ति को P से इंटू समय को T से, तो H बराबर P इंटू T। अब यहाँ H बराबर VI इंटू T, क्योंकि P का मान जो होता है वो P बराबर होता है VI, तो P का मान हमने यहाँ रख दिया VI इंटू T, आगे भी दिया है P बराबर V इंटू I, इसलिए V इंटू I यहाँ रख दिया हमने, तो ये हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर T, क्योंकि V का मान भी यहाँ IR होता है, तो V का मान हमने यहाँ रख दिया I स्क्वायर RT हो जाएगा ये। अतः उत्पन्न ऊर्जा बराबर होती है H बराबर I स्क्वायर RT, तो ये इसका फॉर्मूला है उत्पन्न ऊर्जा का। आगे है अब जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। ये क्या होता है ये देखें। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है तथा प्रतिरोध एवं धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तो इससे ये फॉर्मूला यही बनता है H बराबर I स्क्वायर RT। धन्यवाद।